तो जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने वाले हैं और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सभी पार्टियों ने जो है वो अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। और ऐसे में भाजपा ने अपनी जो है वो 6वीं लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसको लेकर काफ़ी जो एक सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट्स थी भाजपा के लिए। जो कि जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो भाजपा ने ये लिस्ट जो जारी की है, इसमें जो जम्मू कश्मीर के कई विधानसभा क्षेत्रों से जो है वो किन उम्मीदवारों को अब उतारा है। हालांकि इसमें बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के जो है उप मुख्यमंत्री रहे कविंदर गुप्ता, उनको टिकट इस बार जो है वो नहीं मिला है, इस सीट से क्लियर है। उनकी जगह वहां पर विक्रम रंधावा को जो है वो टिकट दिया गया है। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि करना से मोहम्मद अदरीस, करनाई, हंदवाड़ा से श्री गुलाम मोहम्मद मीर, सोनावरी से श्री अब्दुल रशीद खान, बांडीपोरा से श्री नसीर अहमद लोन, गुरेज से ये एसटी है श्री फ़कीर मोहम्मद खान, और उधमपुर ईस्ट से आरएस पठानिया, श्री सुरेंद्र भगत जो है। ये तमाम जो सीटें हैं यहाँ पर भाजपा ने अपनी इस 6वीं सूची में तमाम इन नेताओं के जो है वो नाम शामिल है। लेकिन इसके साथ जो है बड़ी खबर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज जो है राजनाथ सिंह जो रैली कर रहे हैं रामबन में, इसके बाद बताया जा रहा है कि अमित शाह की जो 2 रैलियां हैं वो रजौरी पुंछ में हो सकती हैं। इसके साथ अगर बात करें, क्योंकि रजौरी पुंछ में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 सीटों पर जो है वो मतदान होना है 25 तारीख को। लेकिन ऐसे में भाजपा की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सारी जम्मू कश्मीर में काफ़ी दमखम दिखा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी 5 से 6 रैलियां जो है वो कर सके हैं, ऐसा दावा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि भाजपा ने रजौरी पुंछ से जो है वो सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट जो है उतार दिए हैं, जबकि 2 सीटों की मैं बात करूंगा जहां पर उनके दिग्गज, जबकि यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, 2014 में भी वो जीते थे। उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता हैं वो रजौरी से कंटेस्ट कर रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर भाजपा की इकाई में ये 2 नाम जो हैं ये सबसे बड़े हैं, जो यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना और विबोध गुप्ता, दोनों का नाम, क्योंकि ये दोनों जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक रजौरी से और एक जो है नौशहरा विधानसभा क्षेत्र से। तो अब देखना ये है कि भाजपा की तरफ से काफ़ी दमखम जो है वो लगातार दिखाया जा रहा है। खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो पुंछ की 3 विधानसभा क्षेत्र सीटें हैं, सुरंगकोट, हवेली और मेंढर में मुर्तज़ा खान जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जबकि अगर पुंछ की बात की जाए, हवेली की, तो चौधरी अब्दुल गनी हैं। और वहाँ पर अगर सुरनकोट की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो बुखारी साहब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये है कि भाजपा क्या रजौरी पुंछ में उस तरीके का प्रदर्शन दिखा पाएगी। हालांकि हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चुनाव को लेकर जो मैदान में उतारे गए हैं रजौरी पुंछ में, तो एक फैक्टर जो है वो दिखाई दे रहा है कि पहाड़ी समुदाय को लेकर उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। तो अब देखना यह है कि पहाड़ी समुदाय पर जो उम्मीदें भाजपा के नेता लगा रहे हैं या अपने बयानबाजी में लगातार पहाड़ियों का जिक्र हो रहा है, तो क्या इसमें उस लेवल का प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जब से चुनावी बिगुल बजा है तब से सियासत जो है वो काफ़ी गरमाई हुई है, काफ़ी हलचल जो है वो तेज़ हो चुकी है। तमाम नेता जो हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, वो अपना दमखम जो है वो दिखा रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, हालांकि अमित शाह 2 दिन पहले जम्मू दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च किया। मैनिफेस्टो में तमाम युवाओं को लेकर बातचीत की गई, जो एल्डर वुमेन है उनको लेकर बातचीत की गई, स्वास्थ्य सेवाओं को जो है वो उसके जो अमाउंट है उसको बढ़ाया गया। साथ में तमाम तरह के जो उनके मैनिफेस्टो में मुद्दे थे उनको उजागर किया गया। साथ में उन्होंने 370-35 की बात भी की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370-35 को लेकर जो बयानबाजी कर रही है वो वापस जो है वो नहीं आने वाला है। अमित शाह ने इसके बाद अपनी जो है वो रैली भी एड्रेस की। रैली के दौरान उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों जो विपक्ष है उस पर निशाना साधा। तो बहरहाल अब देखना ये होगा
कि ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी दमखम दिखा रही है, बड़े लेवल पर जो है वो मैदान पर उतरी है, जबकि उनका सामना जो है वो इंडिया अलायंस यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों का अलायंस है, और साथ में पीडीपी है या तमाम जितनी भी जमातें हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो है वो जम्मू कश्मीर में कई विधानसभा क्षेत्रों में कई जो है वो जगहों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि लीडरशिप सेंटर की पूरा सेंटर जो है वो जोर लगा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में जो है काफ़ी दमखम, क्योंकि जो स्टार प्रचारकों की जो सूची आई थी भाजपा की, तो उसमें कई बड़े चेहरे बड़े नाम थे। अब देखना यह है कि किस तरीके का जो दमखम जो है वो दिखाया जाएगा। हालांकि अभी जो ब्रेकिंग जो खबर थी वो ये थी कि जम्मू में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट मानी जाती है वो थी बहू कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एक उधमपुर की सीट को लेकर भी जो है वो काफ़ी जो है एक चल रही थी, बातें चल रही थी किसको जो है वो उतारा जाएगा। बहरहाल बहू सीट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। कविंदर गुप्ता का नाम चल रहा था, क्योंकि कविंदर गुप्ता पिछले 2014 में जो है उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे में साफ तौर पर ये स्पष्ट हो गया कि कविंदर गुप्ता का टिकट जो है वो कट गया है। जबकि दूसरी तरफ बात करें डॉक्टर निर्मल सिंह का, तो उनका भी टिकट कटा था, और तमाम जो बड़े नेता जो मंत्री पद पर थे या उप जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका टिकट जो है वो साफ तौर पर कटते नजर आ गए। और विक्रम रंधावा को बहू सीट से जो है वो फैसला लिया है कि उनको टिकट देकर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। अब तक के लिए ये था भाजपा को लेकर तमाम अपडेट की। अपकमिंग जो आने वाले दिनों में बड़ी रैलियां जो है वो होने वाली हैं। जो स्टार प्रचारक भाजपा के, हालांकि प्रधानमंत्री 5 से 6 रैलियां कर सकते हैं, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है। अमित शाह रजौरी पुंछ का विजिट जो है वो जो अगला अपकमिंग जो उनका शेड्यूल है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो रजौरी पुंछ में बड़ी रैलियां जो है वो कर सकते हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके का दमखम भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैदान में दिखाती है, ये देखने दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला कड़ा है, वो चाहे पुंछ की बात हो, रजौरी की हो, या तमाम जम्मू डिवीज़न के अंदर जितनी भी सीट्स पर चुनाव लड़े जा रहे हैं वहाँ पर मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है। ये था पूरा जो J&K के हवाले से या इन कुछ सीटों को लेकर अपडेट। हम जल्द ही आपके साथ मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। जुड़े देखते रहिए मेंटर न्यूज़ डायरी। नमस्कार।